अरे एक बार नहीं, हज़ार बार देखो यार। मेकअप है ही ऐसी चीज़ जिसको देख के रुका ना जाए और ऐसा लगे कि बस एकटक देखते रहे। ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं जो 7 डेज़ के कोर्स में आए थे एंड आफ्टर द डेमो सबको मैं बोलती हूँ भाई पास से जाके मेकअप देखो, सेटिस्फेक्शन बहुत ज़रूरी है। आपको पता है आज मेरा मेकअप सीखने के लिए ना इंडिया के हर कोने से स्टूडेंट्स आते हैं एंड ये चीज़ देखकर बहुत खुशी मिलती है और वही सब कुछ मैं कैप्चर करती हूँ आप सबके लिए जो मेरे पास तक नहीं पहुँच सकते, लेकिन यूट्यूब के थ्रू तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे ही सकती हूँ ना। इसी बात पे शुरू करते हैं ये खूबसूरत से मेकअप लुक का डेमोन्स्ट्रेशन। बहुत प्यार से डिटेल में सिखाऊंगी। हाय एवरीवन, दिस इज मनीषा, योर्स ब्रश स्टोरीज। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर देना एंड शेयर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो उसके लिए एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आज हम ये खूबसूरत सा लुक पूरा सीखने वाले हैं। डिटेल में रहेगा, प्रोडक्ट नॉलेज दूंगी, अच्छे से समझाऊंगी। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये हमारी मॉडल का बिफोर आफ्टर फेस है। क्लिनजिंग ऑलरेडी हमने कर ली थी तो टोनर से स्टार्ट करते हैं। रिकोड का हाइलुरोनिक मिस्ट जो स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेशन प्रोवाइड कराएगा वो लगा रही हूँ। तो आप सिंगल ये मॉइस्चराइजर लगाओ तो आपको अलग से कोई भी प्राइमर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काफ़ी स्मूथ फिनिश देता है स्किन को। ठीक है, प्रॉश का है। पहले मॉइस्चराइजर की लेयर लगाएंगे। ठीक है, साथ साथ ब्लेंड नहीं करना, पहले लेयर लगा दो, अब ब्लेंड करेंगे। अब थोड़ा टाइट प्रेशर, परफेक्ट जा रहा है। वन टोन डार्कर है। ब्रश लिया अगेन वही जो कल था मेरे हाथ में। अब इसको, ये बहुत ड्राइंग फॉर्मुलेशन वाला प्रोडक्ट है तो स्किन प्रेप अच्छा होना चाहिए इसके लिए आपका। और ब्लेंडिंग तुरंत अप्लाई करो, तुरंत ब्लेंड कर दो। कवरेज देख रहे हो। आज हम यूज करेंगे फाउंडेशन फ्रॉम शोपैरल और इसके 2 शेड्स मेरे पास है। अगर आप अपनी वैनिटी में ऐड करना चाहते हो, बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट है, ले सकते हो इसको। सबसे बड़ी चीज है इंटरनेशनल फाउंडेशन, इंटरनेशनल ब्रांड आपको अच्छे अमाउंट में मिल रहा है तो इसमें इन्वेस्ट करना तो बनता है। इसका डार्क शेड है वॉलनट और फेयर शेड है वनीला। 2 शेड्स अपनी वैनिटी में ऐड करो एंड यू आर गुड टू गो। लॉन्ग लास्टिंग है, मैटिफाइंग फिनिश है, स्टे करेगा बहुत अच्छी। आपको ब्राइडल को पूरा टाइम स्टे कराना होता है मेकअप, तो लॉन्ग लास्टिंग मेकअप के लिए बेस्ट ऑप्शन फाउंडेशन है ये। बहुत सारे आर्टिस्ट इसको प्रोफेशनली अपनी वैनिटी में रखते हैं, मैं भी यूज करती हूँ। आप भी जरूर इसे ट्राई करो, मजा आएगा इसे यूज करके। डेमो दिखा रही हूँ आज। ठीक है, वॉलनट शेड है हमारे पास। दिखा, मैं ये दोनों शेड्स को मिक्स करके इनके स्किन का शेड बना रही हूँ। सी मैट है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, बटरी फिनिश देता है। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स। फाउंडेशन को हमेशा मल्सीफाई फिंगर की हेल्प से करना चाहिए। वार्मथ मिलती है और बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है, बेस्ट रिजल्ट देता है। यूज कर रहे हैं फाउंडेशन के लिए। ये भी KOC का ब्रश है, कोई भी अदर ब्रांड में आपको मिलता है, कोई भी फ्लैट ब्रश आप ले सकते हो। बहुत ज्यादा ड्रैग ना करते हुए डैब डैब करके अप्लाई करेंगे। आज हम एकदम फुल कवरेज मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, टैप प्रो ब्यूटी का जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो मैं यूज कर रही हूँ। फाउंडेशन जब आप ब्लेंड करते हो ना, अगर ड्राई स्किन है तो 3-4 बार हाइड्रेट करना पड़ता है स्किन को। पहले आपने टोनर लगाया, कोई भी मिस्ट लगाया, हाइड्रेटिंग मिस्ट। अब आप कंसीलर कर रहे हो, कोई सेटिंग स्प्रे लगा दिया थोड़ा सा या मिस्ट लगा दिया। सेटिंग स्प्रे को बहुत सारा बार बार नहीं लगाना होता, मिस्ट को आप जितनी मर्जी बार लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बैलेंस करके रखो कि मेकअप ऐसे भी ना हो कि स्लिप हो रहा है। कंसीलिंग के बाद लगा दिया, अब ये बेस बनाया, पूरा ब्लेंड कर दो, उसके बाद हल्का सा मिस्ट का स्प्रे कर दो। उससे क्या होगा, वो हाइड्रेट होता रहेगा साथ साथ। ये कर दिया। अब मैं हाईलाइटिंग कंसीलिंग करूंगी। उसके बाद आपको लग रहा है ड्राइनेस हो रही है तो भी मिस्ट लगा सकते हो। जब जब आपको फील हो ड्राइनेस आ रही है, सेटिंग स्प्रे या मिस्ट थोड़ा थोड़ा लगाओ पाउडर लॉकिंग से पहले। पाउडर लॉक कर दिया, उसके बाद तुरंत कोई मिस्ट कुछ नहीं लगाना। पाउडर लॉकिंग के बाद अपना पाउडर वर्क कंप्लीट करो, आई मेकअप कंप्लीट करो, पूरा मेकअप डन कर लो। ठीक है, फिर सारा एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ करो और मेकअप फिक्सर से पहले मिस्ट लगाओ या फिर सेटिंग स्प्रे लगाओ। अगर आपकी नॉर्मल स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है तो मिस्ट लगा सकते हो। सेटिंग स्प्रे है क्योंकि उसके अंदर ज्यादा अच्छी हाइड्रेटिंग कंपोनेंट्स होते हैं सेटिंग स्प्रे में, तो वो आपका ड्राई स्किन के लिए अच्छे से डील कर देगा। मेकअप फिक्सर से पहले हमेशा आप सेटिंग स्प्रे लगाओगे, फिर उसको सेट होने दो, ड्राई होने दो मतलब, फिर उसके ऊपर कोई भी अल्कोहल बेस्ड मेकअप फिक्सर लगा दो। आपका मेकअप ग्लोई भी रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग भी बनेगा और पैचनेस भी नहीं आएगी। ना करा ना, बैलेंस करेंगे इसको। वैनिटी में प्रोडक्ट्स होते हैं, कभी भी सिंगल प्रोडक्ट के साथ में ऐसा नहीं होता कि वो स्किन पे सूट करेगा। अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग स्किन होती है, तो आपको एज अ आर्टिस्ट मिक्सिंग करनी आनी चाहिए, वो ज़रूरी होती है। अमेजिंग कॉन्टोर ट्यूब है ये, इसको आप ज़रूर बाय कर लेना, आपको ऑनलाइन मिलेगी ये। ठीक है, 2 शेड्स है मेरे पास यहाँ पे। स्कल्प्ट प्रो, फेस को शेप करने के लिए है ये। बहुत इजीली आपका कॉन्टोर हो जाएगा इससे। तो करो, मेहनत लगी मेरी? बिल्कुल भी नहीं लगी। इतनी चीज़ें चल गई है मार्केट में आपके काम को आसान बनाने के लिए। O2 का लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहे हैं, 1 ड्रॉप से भी कम प्रोडक्ट। बहुत पिगमेंटेड है ये, थोड़ा सा बहुत सारा निकलता है। ड्राई ब्लेंडर देना। सर एक पिक्चर क्लिक कर लो इस एरिया की, फेस स्किन के। सारा प्रोडक्ट फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया।
आप कुछ भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको मेहनत डबल डबल ना करनी पड़े, उसके हिसाब से आपने बैलेंस करना है। और मैं ड्राई ब्लेंडर ले रखा है मैंने ये कॉन्टोर को ब्लेंड करने के लिए। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली ब्लेंडर बहुत पसंद है क्रीमी प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए, तो मैं इससे करती हूँ। जिस एरिया पे लगाया है सिर्फ उधर ही ब्लेंड करेंगे, ज़्यादा आगे पीछे नहीं लेके जाएंगे उसको। जब आप ब्राइड्स करते हो, टाइम की शॉर्टेज होती है ना हमारे पास, सारा प्रोडक्ट एक साथ लगा के तुरंत ब्लेंड कर दिया करो। तो जब भी आप मॉडल्स के शूट करो या प्रैक्टिस करो ना, तो ये वाली टेक्निक की प्रैक्टिस ज़्यादा करना, ये बहुत हेल्प करती है जल्दी मेकअप कंप्लीट कराने में। ब्लश तो ब्लेंड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, देखो खुद ही ब्लेंड हो गया, टाइम सेव हो गया ना। बहुत लाइट प्रेशर से ब्लेंड करना है, एकदम ऐसे नहीं कि टाइट प्रेशर मार रहे हो, सारा प्रोडक्ट निकल के बाहर आ जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कहाँ कितना लगाया था, अभी कितनी ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग देखो, लॉरा मर्सियर का लूज़ पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं। ये जो लूज़ पाउडर है ना, मुझे इसकी ख़ास चीज़ ये लगती है कि आपके टेक्सचर को भी ब्लर आउट करता है और बहुत अच्छी फिनिश देता है। देखो एकदम से ब्लर हो गया एरिया ना, तो आप जैसे मैच्योर स्किन पे भी मेकअप कर रहे हो ना, उन पे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और पैचनेस नहीं बनाता, हाइड्रेट रखता है फेस को, और सबसे बड़ी बात है सारी स्किन पे सूट करता है, इसीलिए ये सबका फेवरेट है। डिफरेंस देख रहे हो इसमें? अगेन देखो अंडर आइज पे लाइंस बन गई, ठीक है। अब इसको आप ठीक नहीं कर सकते क्योंकि वो बनेगी, लिक्विड प्रोडक्ट है ना, ऊपर नीचे देखते हैं, क्रीजेस है ना ऑलरेडी, हम नीचे ऊपर देखते हैं तो वो लाइन क्रिएट होती है। आपने क्लाइंट को ऊपर दिखाना है, इवन अपना मेकअप भी करो ऊपर देखो, इस एरिया को ब्लेंड करो, अच्छे से ब्लेंड करना है, कोई लाइन विजिबल नहीं होनी चाहिए जहाँ जहाँ आपने पाउडर लगाना है। और क्लाइंट को हंसाना भी नहीं है ना, उससे बात करनी है, उसको बोलो 2 मिनट शांत रहो, एकदम रिलैक्स मोड पे छोड़ दो उसको। थोड़ा सा लूज पाउडर पिक करो और कम क्वांटिटी में हल्के हल्के हाथ से सेट कर दो, और थोड़ा सा प्रेशर आपका टाइट ही होना चाहिए। हल्के प्रेशर से लगाओगे अच्छे से सेट नहीं होगा, फिर उसके बाद वो थोड़ी देर बाद अगेन क्रीजिंग छोड़ने लग जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पाउडर सेट करो। अभी मैंने 1 लेयर लगाई है, सेट हो गया, अब मैं अगेन दूसरी लेयर लगाऊंगी। तो जब तक आपका बेस थोड़ा सा ड्राई फील ना हो, उसको सेट करना है आपने अच्छे से, आराम से सेट हो जाएगा। स्किन प्रेप अंदर का अच्छा है, रिजल्ट आपको बेस्ट ही मिलेगा। और पाउडर के बाद डरना नहीं है कि मेरा मेकअप तो ड्राई हो गया, मैंने तो इतने अच्छे से हाइड्रेट किया था, वो प्रोसेस है, हो गई। ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती ना, तो हम काम करने में डरते हैं। आपको पता है कि प्रोसेस में ये सिचुएशन आती है, तो आप उसके लिए फिर यूज्ड हो जाओगे और आपको पता रहेगा कि मैं इसको बैलेंस कर लूँगी। कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स की कॉन्टोर पैलेट जो मैंने आज अपने फेस पे भी यूज़ करी है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। कलर इनके स्किन से 3 to 4 टोन डार्कर शेड पिक करेंगे, हमेशा करना है ये। अब आप अगर क्रीम कॉन्टोर, क्रीम ब्लश पहले ही कर चुके हो, तो आपको ज़्यादा कॉन्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हल्का सा लगाओगे और आपको फिनिशिंग मिल जाएगी। वो होता ही इसीलिए है, ठीक है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल नेचुरल करेंगे। देखो अभी भी शेप आ ही रही, बहुत कम प्रोडक्ट लगेगा। श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स है, क्या नाम है इसका, श्रेयॉन कॉस्मेटिक्स, और ये इतना अफोर्डेबल है ना, आप इसका प्राइस सुनोगे शॉक्ड हो जाओगे, इतना पिगमेंटेड प्रोडक्ट है ये। इसको ही अप्लाई कर रही हूँ, 80 रुपीज़ ओनली। इसकी पैकेजिंग देखो, इसमें आपको ना 2 शेड्स मिलेंगे, एक कोरल कलर और एक पिंक कलर, और इतना हाईली पिगमेंटेड है ये, बहुत प्यारा। स्माइल, हाँ, बहुत ही फ्रेश वाइब देता है ये वाला जो कलर है ना। आप मीडियम टू फेयर स्किन पे लगा सकते हो, जैसे किसी एंगेजमेंट ब्राइड का मेकअप कर रहे हो ना, उसको लगाओ, बहुत फ्रेश वाइब देगा, एकदम खिला खिला, एकदम डॉल जैसे लुक्स कर रहे हैं ना, उसके लिए बहुत परफेक्ट शेड है। बहुत कम क्वांटिटी उठाई है मैंने इसकी, बहुत थोड़ा सा लेने में इतना ज़्यादा पिगमेंट आता है इसमें, बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक शैडो पिक करेंगे हम छोटे ब्रश में, ग्रेइश ब्राउन कलर, प्रॉश ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, इसका शेड नेम है डार्लिंग, नहीं सॉरी डेयरिंग। ओपन रखना है, आइज लुक डाउन। जब आप क्रीज पे शैडो लगाते हो ना, आइज नीचे दिखवाओ, बंद मत करवाओ, बंद करवाते ना तो क्रीज गायब हो जाती है। आप ओपन रखवाओगे, आपको आइडिया मिलता रहेगा कि मुझे यहाँ पे शैडो डालना है, ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ाना, ठीक है। बहुत ध्यान से, आई बॉल के जस्ट जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर हमारा एंड जाना चाहिए शैडो का। थोड़ा सा डीपर ब्राउन कलर इसके साथ मिक्स कर रही हूँ, ठीक है। अगेन इस पे ओपन करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं चढ़ा ये शैडो। अभी हमें इसको ब्लेंड करना है, तो उसके लिए मैं ब्लेंडिंग वाला ब्रश पिक कर रही हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन ब्रश बेली का है अगेन, ठीक है। अब इसमें हुडा की पैलेट में से कीप गोइंग शेड पिक कर रही हूँ,
एंड अपना ट्रांजिशन कलर ब्लेंड करेंगे। अब जब मैं इसको ब्लेंड करूँगी तो प्रोडक्ट अप्लाई करा, ख़त्म हो गया, अगेन पिक करा, फिर से लिया, ब्लेंड, सर्कुलर मोशन में घुमाना है आपको, राउंड राउंड, ख़त्म हो गया, अगेन पिक करा, ब्लेंड, अगेन पिक करा, ब्लेंड। बहुत बार आपको पिक करना पड़ेगा कलर, तब जाके जो शेडोज़ है वो अच्छे से ब्लेंड होते हैं एक साथ। एक ही बारी लेके ब्लेंड करते रहोगे वो कलर ऊपर ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि वो पाउडर ही है ना, साथ साथ आई बॉल पे अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपको एप्लीकेशन के साथ साथ ऐसा लगता है कि ये तो डार्क हो गया या उतना समझ नहीं आ रहा, तो इसी के ऊपर आप लाइटर शेड भी दे सकते हो बैलेंस करने के लिए। तो वो हमेशा जो पिगमेंट्स ग्लिटर्स होते हैं ये एप्लीकेशन के बाद ही ज़्यादा अच्छे से समझ आते हैं, क्योंकि आप सॉफ्ट मेकअप कर रहे हो, बोल्ड कर रहे हो, पता नहीं ना क्या कर रहे हो, सबके साथ पिगमेंट का कलर अलग अलग आता है। नहीं कैसा आ रहा है शेड? ओपन। क्या हमें ग्लिटर लगाने की ज़रूरत है? लुक डाउन। डायरेक्ट लाइनर लगाते हैं, प्रॉब्लम होती है ना, आगे पीछे हो जाता है, तो ऐसे बेस बनाओ पहले, आपको उससे बाउंड्री मिल जाती है। एक ओपन करना, आइस मिल गई बाउंड्री। अब जब आप इसके ऊपर स्ट्रोक चलाओगे तो ऊपर नीचे जाने में आपको दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा, और आपका लाइनर भी इंटेंस निकल के आता है, लॉन्ग लास्टिंग बनता है। लाइनर हमेशा पीछे से मोटा और आगे से पतला रखना होता है, ऑलवेज पीछे से पतला आगे से मोटा। हाँ जी, ओपन आइज, ठीक है। अब इसको ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे, अब लिक्विड लाइनर लगाएंगे, T&W का लिक्विड लाइनर। विंग लाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है ना। टेक्निक देखो, क्लाइंट की आईज क्लोज नहीं करवानी, ओपन रखवाओ, नीचे देखो, हाँ, बैक से स्ट्रेट लाइन लेके जानी है आपको, ओपन। जिस दिन ये स्ट्रेट लाइन बनाना सीख गए ना आप, आधा काम आसान हो जाएगा। और ये गोल हो जाती है प्रैक्टिस करते हुए, जब आप ये अप्लाई करोगे गोल हो जाएगा वो। तो आपको कोशिश करना है स्ट्रेट लाइन स्टार्च लेके जानी है। पीछे से मोटा कर दिया मैंने। अब इसको ब्रश को ऐसे ना चला कर थोड़ा ऐसे चलाऊंगी, जिससे मेरे को सपोर्ट मिलेगा और लाइनर की जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट बनेगी। आप इसको पुल कर सकते हो, सी इस तरीके से लाइनर लगाओ। ओपन आइज, ओपन। काजल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम, न्यूड काजल पेंसिल। बॉम्बे वैनिटी का लैशेस मैंने ट्राई नहीं करा अभी तक। ऊपर देखो क्या है, ऑनलाइन ऐप है क्या? वन अप्लाई आउटर कॉर्नर सिर्फ, ठीक है। अब एक ट्रांजिशन कलर पिक करा, सॉफ्ट कलर, एंड इसको ब्लेंड करेंगे। अब इसको आगे तक लेके जाओगे। इससे क्या डिफरेंस आया, जो आइज की शेप है वो इनहेंस हो गई। तो कभी भी न्यूड काजल पेंसिल लगाओ, एक सिंगल स्ट्रोक दे दो, कोई भी सॉफ्ट ब्राउन, कोरल, पिंक, पेस्टल, कोई भी कलर आप चूज कर सकते हो अपने लुक के अकॉर्डिंग। फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज कर रहे हैं हम। डाउन, ईयरबड है, या तो आप ये कलर अपना जो आउटफिट पहन रहे हैं ना क्लाइंट, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत कम हाइलाइटर लगाना है। थोड़ा सा ब्लेंड करते हो, वैसे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनके नेक के लिए कुछ दे दो और एक पाउडर ब्रश देना। देखो पिंक वाइट का 74 नंबर सबसे लाइटर शेड है, लेकिन इनके आईज पे अच्छा लग रहा है क्योंकि आईज की शेप के अकॉर्डिंग वो लैशेस दिखती है। हाँ, मैं भी अपनी आईज पे बड़ी बड़ी लैशेस लगाती हूँ ना, आंखें और छोटी लगती हैं। तो आप चित्र लगाने के बाद जब भी विंग लाइनर लगाते हो, आफ्टर लैशेस एप्लीकेशन उसको एक बार फाइनल टच दे दो, ताकि लैशेस के साथ वो मर्ज लगे, एकदम अलग से ना दिखे। लिपस्टिक निकाल के रखना, ठीक है। आर्टिस्ट की भी तो चॉइस होती है ना, कि किसी को बोल्ड लिप्स पसंद है, किसी को शेप करना पसंद है उस तरीके से कि थोड़ा सा बोल्ड लगे, किसी को नेचुरल शेपिंग लिप्स पसंद है। देयर आर मैनी आर्टिस्ट, सबका अपना अपना स्टाइल है। तो आपका क्या स्टाइल है वो आप अपनी वीडियोस के थ्रू दिखा सकते हो लोगों को। स्माइल करना और अब इस पे डायरेक्ट अगर हम लिप ग्लॉस लगा देंगे
तो भी काम हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा, अंदर फिल करने की ज़रूरत ही नहीं लिपस्टिक। ठीक है, ये बेसिक लिप ग्लॉस नहीं है, शिमरी जो होती है ना, एकदम आपको एकदम पॉप्ड वाला ग्लॉस चाहिए, एकदम चंकी वाला, एकदम शूट्स में या कॉकटेल ग्लैम्स कर रहे हो उसमें बहुत अच्छा लगता है। एकदम हाइड्रेटेड जूसी लिप्स लग रहे हैं क्योंकि हमने लिप बाम लगाई थी अच्छे से। अब ऐसे लिप ग्लॉस लगाओगे तो वो स्टे भी करती है। तो ये है फाइनल मेकअप लुक। आई होप कि आपको बहुत सारी नॉलेज मिली हो। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपने क्या क्या सीखा, कौन से टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में।